नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट को लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम के लिहाज से यदि बात करें तो आज भी कोई ज़्यादा खुशखबरी नहीं है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है। कल दिन के समय हालांकि बारिश नहीं हुई रही, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल रात को काफ़ी बारिश देखने को मिली है और इस तरह से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को भी मिल रही है। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई आप देख सकते हैं कि सोलन से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं आसमान पर, और यही स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। कल रात को भी प्रदेश भर में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। तो इस तरह से बारिश का जो क्रम है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और 4 जून तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गर्मी के दिनों में ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसा ठंड के लिहाज की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में दिसंबर महीने का एहसास लोगों को इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यही स्थिति यदि बनी रही तो आने वाले दिनों में प्रदेश में जो बारिश से जो नुकसान है उसमें कई गुना वृद्धि होने वाली है, क्योंकि लगातार अब बारिशों में भूस्खलन के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ज़मीन में जो नमी है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भूस्खलन के जो मामले हैं वो अब लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश को पिछले दिनों हुई बारिश से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो किसानों और बागवानों को हुआ है। लगातार बारिश के कारण बारिश ने किसानों और बागवानों की कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न अभी टमाटर और सब्जियों का शुरू हुआ नहीं है, लेकिन लगातार बारिश के चलते फसल को भारी नुकसान हो चुका है। और जो किसान बरसात के सीज़न की तैयारी कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे, पनीरी दे रहे थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होना इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिशों का दौर लगातार जारी है। और यही वजह है कि किसान की इस वक्त कमर पूरी तरह से टूट गई है। मौसम की लगातार मार किसान इस वक्त हिमाचल प्रदेश का झेल है। पहले सूखे की मार के कारण फसलों को नुकसान हुआ और उसके बाद लगातार बारिशों से स्थिति यह हो गई है कि टमाटर की जो फसल है, जो गर्मियों का जो हिमाचल प्रदेश में सीज़न लगता है, बड़ी मात्रा में सीज़न लगता है। लाखों बेरोजगार खेती से भी जुड़े हुए हैं और टमाटर का उत्पादन भी करते हैं। यदि हम सोलन और सिरमौर की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन टमाटर का सोलन और सिरमौर ज़िला में होता है। तो यहाँ पर बारिश से फसल को करीब 60 से 70% नुकसान हो चुका है और यही वजह है कि किसान इस वक्त परेशान है। टमाटर का लोकल टमाटर अब मंडियों में भी आना शुरू हो गया। कल गंबरपुर से भी टमाटर पहुंचा था। रेट बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, 200 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर बिक रहा है। तो यही वजह है कि किसान इस वक्त काफ़ी परेशान है, क्योंकि फसलें उनकी बर्बाद हो रही है। कभी सूखे की मार, कभी लगातार बारिशें, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, और यही वजह है कि जो प्राकृतिक आपदा इस वक्त चली हुई है उसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वही हिमाचल प्रदेश का किसान और बागवान को सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिशों से अब आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार बारिशों के कारण सड़कों पर भूस्खलन के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कहीं डंगे गिर रहे हैं, कहीं ज़मीन खिसक रही है। तो यही वजह है कि इस वक्त आम आदमी भी परेशान हो चुका है, क्योंकि बारिशें जिस तरह से लगातार जारी है उसके कारण यह स्थिति बनी हुई है। तापमान की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और हमने पहले भी कहा कि जून के महीने में दिसंबर का एहसास लोगों को हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जो तापमान है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऊना ज़िला जहां पर 45 से 47 डिग्री तापमान हुआ करता था, आज की डेट में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। तो प्रदेश में जो पहाड़ है वो काफ़ी ठंडे हैं और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि बारिश ने उनका मज़ा घूमने का किरकिरा किया हुआ है, लेकिन 4 जून तक प्रदेश में इसी तरह के हालात बने रहेंगे।
चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। शिमला की ओर जो वाहन है बड़ी संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पर्यटन सीजन चला हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रदेश में बारिशें हो रही है, उसके कारण पर्यटक भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बारिशों में बाहर घूमने के लिए समय भी नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि 4 जून तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि 4 जून तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बारिशें प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब तो गर्मी के मौसम में भी हिमपात होता रहा है। तो अब बरसात का सीज़न भी अब शुरू होने वाला है 15 जून के बाद। तो उसके बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना इस तरह से मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो प्रदेश में मौसम में आज बस इतना ही। और मौसम विभाग की माने तो 4 जून तक प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है। हालांकि राहत बिल्कुल भी नहीं है। कल दिन के समय प्रदेश में मौसम साफ रहा तो रात को बारिश होगी और सुबह भी आज आसमान पर आप देख सकते हैं कि घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं और दोपहर तक बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर बारिश का जो मार्च महीने से जो क्रम शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। अप्रैल के महीने में बीच में एक हफ्ता भर के लिए गर्मी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से फिर बारिशें शुरू हो जाती है। और यही स्थिति मई के महीने में भी देखने को मिली। 1-2 दिन भीषण गर्मी पड़ती है, उसके बाद लगातार प्रदेश में ऐसी बारिशें शुरू होती है कि जिसके कारण आम आदमी भी जिससे परेशान हो चुका है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही व्यक्त की गई है कि अलर्ट जारी किया हुआ है कि 4 जून तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। बारिश से राहत बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। कल दिन के समय थोड़ी राहत जरूर मिली थी कि हालांकि मौसम बारिश का ही बना हुआ था पूरा दिन, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन रात को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है और यही स्थिति आज भी बनी हुई है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 जून तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन लगातार बारिशों के कारण किसान और बागवानों की प्रदेश के कमर टूट गई है। प्रकृति की इस आपदा के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले सूखे की मार थी, अब लगातार बारिशों का दौर जारी है। उसके कारण ऐसा नहीं है कि जो गर्मियों के सीज़न का जिन्होंने किसानों ने लगाया उन्हें मुश्किलें आ रही है, उनकी काफ़ी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन जो बरसात के सीज़न की तैयारियां शुरू कर रहे हैं उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो किसानों पर इस वक्त मौसम की चौतरफा मार पड़ रही है और जो बागवान हैं उन्हें पहले भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और यही वजह है कि जो प्रदेश का किसान और बागवान है वो काफ़ी परेशान है। और टमाटर की जो फसल किसानों ने लगाई हुई है, काफ़ी हद तक अगर किसानों की बात करें तो 50 से 60% फसल उनकी बर्बाद हो गई है बारिशों के चलते। क्योंकि झुलसा रोग अभी फल लगने से पहले ही के टमाटरों में लगना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार बारिशें जारी है और झुलसा रोग के शिकार अब टमाटर भी हो गए, शिमला मिर्च भी हो गई है। और यही वजह है कि किसान इस वक्त काफ़ी परेशान है। पहले सूखे की मार, अब बारिश की मार, और उसके कारण किसानों की जो फसल है वो काफ़ी बर्बाद हो गई। और इस बार जो स्थिति किसान की है वो काफ़ी दयनीय है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में 4 के बाद मौसम साफ़ रहता है या नहीं। यदि इसी तरह की स्थिति बनी रही तो किसान की प्रदेश में हालत बहुत ही नाजुक होने वाली है और सरकार को इस दिशा में अब कदम उठाने पड़ेंगे कि किस तरह से प्रदेश के किसानों और बागवानों को राहत प्रदान की जाए। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था कि जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें चाय के फूल उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वो अब
फूलों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि मंडियां बंद थी, मंदिर बंद थे, हर जगह पर बंद था, क्योंकि सीज़न उस वक्त ही फूलों का शुरू हुआ था। तो उसमें सरकार ने फूल उत्पादकों को कुछ राहत अपनी ओर से फौरी राहत प्रदान की थी, और जिससे ताकि किसानों को जो बाग व फूल उत्पादक है उन्हें कुछ राहत मिल सके। और यही स्थिति अब किसानों की हो गई है। अब देखना है कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। लेकिन हालात ये है कि मौसम की बात करें तो 4 जून तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है, साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है, आंधी तूफान भी चल सकता है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।